जो हमारे भाई, हमारे मित्र शफीक अंसारी जी, अभी आपने जो बात कही मैं इस बात से सहमत भी हूं, मगर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका दर्द है वो हमारा भी दर्द है, और जो हमारा दर्द है, आपका दर्द है, जो किसानों का, मजदूरों का दर्द है, वही अखिलेश यादव का भी बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक रही है, बताओ कोई मजदूर दुखी रहा हो तो बताओ। नहीं रहा सर साइकिलें मिलती थी जी, दुर्घटना बीमा मिलता था, कोई भी दिक्कत हो जाए समाजवादी पार्टी छाती ठोक के मजदूरों के साथ खड़ी रहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने बात कही है साइकिल की, जी सर, तो जो हमारा पुराना घोषणा पत्र था वो तो लागू ही रहेगा। उसके अलावा जितने कामगार हैं, मजदूर हैं, हमारे नेता ने घोषणा की है कि ये लोन लेंगे तो उनको लोन दिया जाएगा, मगर ब्याज इनसे नहीं लिया जाएगा। बहुत अच्छे। ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, असल सिर्फ जमा कर दो, ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा, हमारे नेता ने घोषणा कर दी। थैंक यू सर। इसके अलावा आपने गर्भवती महिलाओं की बात कही, तो ये भी बता दे, हमारे नेता ने 3 दिन पहले घोषणा की है कि हमारी सरकार में गर्भवती महिलाओं को 6,000 मिलता था, सरकार बनने पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। और बताओ, आपने तीसरी मांग रखी कि मजदूरों को खाना नहीं मिल पाता, उनके बच्चे भूखे रहते हैं, तो हमारे नेता ने कहा है कि सरकार बनने के बाद मजदूरों के लिए समाजवादी रसोइयां लगाई जाएगी, उनको 10 रुपए में खाना दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है, बात कही आपने उनके परिवार की, तो हमारे नेता ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी के योगी महाराज ने कहा है कि मार्च तक हम फ्री राशन देंगे। और मार्च तक क्यों कहा है? क्योंकि चुनाव भी मार्च तक है, चुनाव खत्म फ्री राशन खत्म। तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है, सरकार बनने के बाद पूरे 5 साल तक राशन फ्री मिलेगा। आज की तीनों मांगे तो हमारे नेता ने घोषणा पत्र में ही जारी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अलावा हमारे नेता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगार नौजवान ही नहीं है, इस सरकार में बेरोजगार नौजवान का पिता भी बेरोजगार घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे नेता ने कहा है कि बेरोजगार नौजवान के पिता को भी रोजगार देंगे, और बेरोजगार पिता के बेरोजगार बेटे को भी रोजगार देंगे। और उन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में 16 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम 3 महीने से 6 महीने के बीच में किया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि 22 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर आईटी सेक्टर में दी जाएंगी। तो बताओ, 1 साल में 37 लाख नौजवानों को रोजगार अखिलेश यादव जी की सरकार पहले ही साल। और बताओ, बस सर इतना काफी है, हमारे मजदूरों को मिलता रहे बस। और हमारे नेता ने एक बात कही है जी सर, कि अगर कोई किसान सांड के हमले से या कोई भी व्यक्ति सांड के हमले से मरा है तो उसके परिवार को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया। बहुत अच्छी बात। और हमारे नेता ने कहा है कि जितने भी मजदूर हैं, किसान हैं, इनका 2025 तक, सन 2025 तक सभी का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और हमारे नेता ने कहा है, उत्तर प्रदेश की हर महिला को जो बुजुर्ग है, हर महीने उसको 1500 रुपए पेंशन देने का काम किया जाएगा। 500 की जगह 1500 रुपए। और हमारे नेता ने कहा है कि इंटर पास करने वाली हर छात्रा को, लड़की को 36,000 रुपए की नगद चेक मिलेगी और एक लैपटॉप भी मिलेगा। और हमारे नेता ने कहा है कि हर किसान को
5 बोरी यूरिया और 2 बोरी डीएपी खाद साल में मुफ्त दी जाएंगी। और हमारे नेता ने कहा है कि सरकार बनने के बाद हर घर को, पूरे उत्तर प्रदेश को 2200 रुपए तक की हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। अब बताओ, सिलेंडर 1000 का हो गया है, योगी बाबा ने कर दिया है 1000 का, कड़वा तेल 200 का, डीजल 100 के पास, पेट्रोल 100 के पास। हमारे नेता ने कहा 300 यूनिट फ्री बिजली, मतलब 2200 रुपए तक बिजली हर महीने फ्री। अब बताओ किसकी बिजली बिल आता है 2200? किसी नहीं आता हो, बहुत ज्यादा 400, 500, 600, 1000। तो आप 100 रुपए, 200 रुपए का मार्केट में हीटर मिलता है, लगाओ प्लग में और बनाओ खाना हीटर में, सिलेंडर रखो। अब 1500 रुपया महिलाओं को जब पेंशन मिलेगी तो कड़वा तेल महीने में 3 लीटर लगता होगा, हुआ 600 का। 1500 रुपए जो मिल रहे हैं महिलाओं को, तो कम से कम अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 1500 में वो अपने बच्चों को खिला देगी। राशन फ्री, सिलेंडर नहीं है तो हीटर फ्री, बिजली फ्री, और 1500 रुपए में सब्जी दाल तो आई जाएगी साथियों, राशन तो फ्री मिल ही रहा है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, इस जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंको, क्योंकि यह हुकूमत अगर दोबारा आ गई तो याद रखना भविष्य में चुनाव नहीं होगा। चुनाव ने खत्म कर देंगे लोकतंत्र को। इसके बाद चुनाव नहीं होगा, सीधे सीधे सभासद, चेयरमैन, विधायक, सांसद सिर्फ मनोनीत किए जाएंगे। चुनाव में आपको वोट डालने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना, जिस देश में वोट नहीं डाला जाएगा उस देश में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र लागू हो जाएगा, और राजतंत्र जब लागू हो जाएगा तो देश का बुरा हाल हो जाएगा। अभी एक लोग कह रहे थे कि देश बिक रहा है, मैं कहूंगा देश बिक नहीं रहा है, देश बिक चुका है, बिक चुका है। बताइए, हवाई जहाज बिक गया। हिंदुस्तान की सरकारी एक ही हवाई जहाज लाइन थी जिसको एयर इंडिया कहते थे, वो हिंदुस्तान की सरकार ने बेच दिया। हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे बेच दी, कि नहीं बेच दी? बीएसएनएल बेच दिया। उसके अलावा और आपकी जो सरकारी बैंकें थी, सिर्फ 2 बैंकों को छोड़ करके बाकी सारी बैंकें भी बेच दी, LIC भी बेच दी। यहाँ तक कि जो सेना का गोला बारूद हथियार बनता था, हिंदुस्तान में 14 फैक्ट्रियां थी, वो भी बेच दिया। लाल किला किराए दे दिया, ताजमहल किराए दे दिया। अब बचे हम आप हैं। दोबारा सरकार बनी तो हिंदुस्तान के हम आप आवाम बेच देंगे। तो इनसे छुटकारा पाओ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ। बताओ, रात में चौकीदारी कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। लिए टार्च लाठी कर रहे हो कि नहीं? चौकीदारी। अखिलेश यादव जी ने कहा है 1 महीने के अंदर चौकीदारी छुटकारा दिला देंगे। जितने साल घूम रहे हैं, सालों की जो बहनें घूम रही हैं, इन सबको बड़ा साल जो गोरखपुर का है उनके पास भेजने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, नौजवान साथियों के प्रणाम। बताओ नौजवान साथियों, साथ दोगे कि नहीं अखिलेश यादव? बताओ बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी सुधीर रावत का साथ दोगे कि आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? आपके आशीर्वाद से ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और नौजवानों के दम पे सरकार बनेगी और बुजुर्गों के आशीर्वाद से सरकार बनेगी। एक बात और कहेंगे, वोट आप लोग देने जाओगे, मगर वोट के पहले आज से ही चिल्लाना चालू कर दो। ये शेरों की धरती है, माओ ने अपनी कोख से शेरों को जन्म दिया है। अगर दहाड़ना चालू कर दोगे तो भाजपाइयों की पैंट जरूर गीली हो जाएगी साथियों, पैंट गीली हो जाएगी। और याद रखना,
यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया होगा। जो विकास हुआ सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। दहाड़ देना, विधायक तो घुसेगा नहीं, उसका कार्यकर्ता भी तुम्हारी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं रखेगा। बहुत बहुत